एक बात और देखनी होगी कि ये भी इनका भी कंट्रोल, जिनपिंग का भी कंट्रोल जो है अपनी कम्युनिस्ट पार्टी पर थोड़ा उतना कंट्रोल नहीं रह गया है। उन्होंने 2 लोग का अपॉइंट किया था, उनको भी हटा दिया गया है, तो उसको भी एक नहीं। देखिए ओपी तिवारी सर, ये कहा जा रहा था पहले कि ताइवान का मुद्दा नहीं उठा है, लेकिन मुद्दा उठा है और इस पर तलखी भी नजर आई। मैं इस पर और बात करूंगा क्योंकि हम सभी को याद है 2022 का नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है, और उसके बाद तो ये तक अमेरिका ने कह दिया था, अमेरिका को कह दिया गया था चीन की तरफ से कि आग के साथ मत खेलो नहीं तो जल जाओगे आप। इस पर और हम बात करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन एक और बड़ी खबर, शी जिनपिंग ने बाइडेन से क्या कहा, अमेरिका चीन को दबाने की कोशिश ना करे, अमेरिका से आगे निकलने की होड़ नहीं है, चीन औपनिवेशिक लूट के रास्ते पर नहीं है, चीन ताकत का गलत रास्ता नहीं अपनाता है। तो ये बात शी जिनपिंग की तरफ से अमेरिका को कही गई है। और आइए जानते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच किन मुद्दों पर भारी मतभेद है, जिन पर बातचीत हुई है। तो महामुलाकात में क्या बात हुई है आप जरा देखिए। लेकिन इससे पहले किन किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा विवाद गहराता हुआ नजर आया हाल फिलहाल में। ताइवान मुद्दे पर दोनों के बीच सबसे बड़ा विवाद है, लेकिन इसी मुद्दे पर शी जिनपिंग ने बोल दिया अमेरिका से कि वो दूर रहे। दक्षिण चीन सागर में चीनी दावे से अमेरिका बेहद नाराज है, क्योंकि यहां पर अपना प्रभुत्व जमाता है, लेकिन अमेरिका समेत तमाम जो देश हैं वो ये बोलते हैं कि इसको फ्री ट्रेड के लिए, सभी के लिए ये बेहद उपयोगी, अकेला यहां पर चीन का प्रभुत्व नहीं है। दक्षिण चीन सागर में चीनी दावे से अमेरिका बेहद नाराज है और यहां पर लगातार जो अमेरिका है उसकी मौजूदगी, उसकी वॉरशिप्स की मौजूदगी है इस तरफ। अमेरिका चीन के बीच जासूसी गुब्बारे पर तनाव बढ़ गया था। इस साल की शुरुआत में आपको याद होगा स्पाई बलून जो कि नजर आया था और चीन पर जासूसी का आरोप लगा था, इसको शूट डाउन किया गया था। यूक्रेन जंग को लेकर भी चीन अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा खराब हुए, क्योंकि किस तरह से रशिया के साथ चीन खड़ा हुआ है, शी जिनपिंग का विजिट हो या फिर जिस तरह से यूक्रेन को मदद पहुंचाना या फिर यूक्रेन के साथ खड़े होना और रशिया के साथ खड़े होना, ये जो विवाद हम लगातार देख रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन के साथ जो अमेरिका खड़ा है और रशिया के साथ चीन खड़ा हुआ नजर आया, इसके साथ भी विवाद काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, क्या लगता है कि इस मुलाकात के बाद वाकई में कुछ हो पाएगा? क्या वाकई में दोनों देशों के बीच, दोनों ताकतों के बीच हालात सुधर पाएंगे? क्योंकि जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो ताइवान का मसला, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर का मसला या फिर साउथ चाइना सी का मसला, ये वो मुद्दे हैं जिस पर कोई सहमति, जिस पर कोई तलखी खत्म होती नजर नहीं आ रही। देखिए, ये जो मीटिंग है एक रास्ता जो इकोनॉमिक कॉपरेशन का वो तो तय करती है, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें कोई तब्दील नहीं आने वाला है। दोनों के स्टैंड अपने बरकरार रहने हैं। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका अपना पूरा दावा इंडो पैसिफिक रीजन से हटा दे। वहाँ उसके मिलिट्री बेसेस है, बहुत बड़ा कमर्शियल इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा ट्रेड रूट है, 60 से 70% कमर्शियल शिप वहाँ से गुजरते हैं। कैसे वो मान लेगा चाइना का वहाँ पे आधिपत्य? और चाइना टाइम टू टाइम नए नए आइलैंड क्रिएट करके अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ाता है और पूरे इलाके में एक डोमिनेंस चाहता है। वो साउथ चाइना सी को किसी भी तरीके से अपने हाथ से नहीं जाने देना चाह सकता, जबकि वो इंटरनेशनल वाटर है, वो वहां पे कोई भी किसी भी तरीके का गवर्नेंस या सर्विलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ के बरखिलाफ होगा। लेकिन चाइना इस बात को नहीं समझता और वो इसको गिव अप करने के लिए भी तैयार नहीं।